नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम आपके बीच लेके आए हैं। आज हम लोग वार्ता करेंगे व्रण पे। व्रण मतलब जो एब्सिस होता है उस पर हम बात करेंगे। एब्सिस दो प्रकार का माना गया है आयुर्वेद में। व्रण को दो प्रकार का माना गया है, पक्व और अपक्व। पक्व और अपक्व दो प्रकार के व्रण को माना गया है आयुर्वेद में। और यह माना जाता है कि व्रण के प्राय उपचार भी कई प्रकार से आचार्यों ने बताया है। स्पेशली आचार्य वाग्भट ने वर्ण के उपचार, वर्ण की व्यवस्था, वर्ण के कैसे लक्षण होते हैं, इस सब को बारे में बताया गया है। वर्ण के उपचार की बात करें तो प्रायः वर्ण की उत्पत्ति सबसे पहले विशेष स्थान पे शोथ होता है, शोथ से उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम उस वर्ण जो वर्ण शोथ उत्पन्न करता है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए ताकि वो आगे जा कर के पक्व शोथ या फोड़ा ना बने या एब्सिस ना बने। अभी वो अपक्व अवस्था में ही रहे तभी उसकी चिकित्सा पहले उसके शोथ की करनी चाहिए। अगर शोथ की चिकित्सा नहीं हो पाई तो वो पक्व होकर के आपको पक जाएगा और उसमें आपको दिक्कत करेगा, वो एब्सिस बन जाएगी, वहाँ पे पस निकलेंगे। इसकी चिकित्सा में यह माना गया है कि वहाँ पे शीतल लेप लगाएं। शीतल लेप, जितना शीतल लेप हो सके लगाएं। शीतल कोई चीज़ हो उससे सिकाई करें या सेचन करें। रक्त श्रावण, वहाँ पे कोई चीज़ जैसे जलोका या कोई और चीज़ लगा करके वहाँ पे रक्त का श्रावण करें। वमन और विरेचन शोधन में बताया गया, वो ये चिकित्सा करते समय बैठें। अगर वर्ण शोधन की चिकित्सा में है तो वर्ण शोधन को बैठाने के लिए शीतल लेप, शीतल चिकित्सा, ये सब करने के बाद अब हम आते हैं आपको अपक्व शोथ के लक्षण। अपक्व शोथ के लक्षण यह होता है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, थोड़ी थोड़ी उष्मा मिलेगा, पीड़ा होती है, त्वचा का रंग जो है नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है और थोड़ा कड़ा रहता है। वहाँ पे अचल होती है, चलने की मूवमेंट थोड़ी सी स्थिर रहती है, थोड़ा हार्डनेस रहती है। वो अपक आम शोथ में बोला जाता है। और जो है आपका पक्व शोथ जो होता है या पच्यमान शोथ वर्ण जो होता है, यह जो है फोड़ा का रूप धारण कर लेता है या वहाँ पस एब्सिस हो जाते हैं, ड्रेनेज, त्वचा वहाँ की विशिष्ट रंग की हो जाती है, लालिमा थोड़ा दिखाई देता है और भरा हुआ रहता है, तन्मय दिखाई देता है। फूटने जैसा महसूस होता है। सभी अंगों में पीड़ा, दाह, मूर्छा, जम्हाई, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। और आपको अरुचि होती है, दाह होती है, उष्मा होती है, उष्मा जैसे भाप निकलने जैसा, हीट जैसा वहाँ महसूस होगा जहाँ पे एब्सिस होगा। आपको प्यास लगेगी, ज्वर हो सकती है, निद्रा नहीं आ सकती है, निद्रा का नाश हो जाता है इसमें। और यह बहुत जो है वर्ण इधर उधर फैले हुए हो जाते हैं। उसके अगल बगल पे थोड़ा सा वर्ण का स्पर्श करने पर आपको सहनता नहीं, अच्छा लगने लगेगा, खुदरा लगेगा, थोड़ा दर्द होगा वहाँ पे। पक्व शोथ के लक्षण ये होते हैं कि आपको वेदना में कमी हो जाती है। जब पक जाता है, पश डिस्चार्ज होता है तो वेदना कम हो जाती है। शोथ का स्वरूप एकदम गंदा, मलिन, पीलापन वाला दिखता है, झुर्रियाँ पड़ी रहती है अगल बगल बस। और मुख्य भाग उसका बीचों बीच उभार युक्त होता है, खुजली होती है, सूजन होता है, कोमलता होती है, ये सब चीज़ें उसके लक्षण हैं। वर्णों में दोषों की उत्पत्ति और दोषों के लक्षण कैसे हैं, तो वर्ण में जो है वात दोष में के लक्षण में ये मिल जाएंगे कि वात दोष रहेगा तो उसमें तीव्र पीड़ा होगी, क्रोध होगा। और अगर पित्त दोष होगा तो उसमें दाह आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। अगर पित्त दोष की अधिकता होगी तो उसमें दाह मिलेगा। और कफ दोष की अधिकता होगी तो उसमें आपको शोथ मिलेगा, सूजन मिलेगी। और रक्त के बिना होता है तो लालिमा रहती है उसमें। ये लक्षण मिल करके पाक होते हैं। अतिपक्व के लक्षण ये है कि वो वर्ण के भीतर खोखला होता है, पूरा अंदर पस भरा रहता है, ड्रेनेज रहती है, खाली हो जाता है और वर्ण की ऊपरी त्वचा पतली हो जाती है। तो ये दोष खा जाने से होता है, झुर्रियाँ ऊपर पड़ जाती हैं और त्वचा का रंग काला हो जाता है, वहाँ पे काला हो जाता है, रोए गिर जाते हैं। इसकी चिकित्सा में बताया गया है कि इसमें दारण और पाटन करनी चाहिए। शस्त्र का इसमें निषेध माना गया है। अगर रोगी का मानसिक बल कम हो तो दुर्बल रोगी को असहनशील हो
तो व्यापक भली भांति देख करके मर्म स्थान को छोड़ करके ये सब जब जांचते हैं, उसके बाद से उसमें दारण और पाटन की चिकित्सा करनी चाहिए। पाटन मतलब होता है वहाँ पे उसके पस को बाहर निकालना, ड्रेन करना और इंसिजन करना। इंसिजन और ड्रेन वहाँ पे किया जाता है, और बाकी उसमें शस्त्र कम निषेध माना गया है कि आप उसमें कुछ और करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आयुर्वेद के चिकित्सा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा रोगी हो जो इन सब बीमारियों से ग्रसित हो, नस से रिलेटेड हो, गुर्दा से रिलेटेड हो, पाइल फिशर फिस्टुला हो, मूत्र रोगों से भी हो, अन्य सभी बीमारियों से, कफ हो, अस्थमा हो, ऐसे अगर बीमारियों से दूषित है, आप जो है हमारे मोबाइल नंबर 7839309080 पे चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं, और परामर्श शुल्क हमारा 300 रुपये आपको पेड करने होंगे। जय हिंद, जय भारत।